हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एचडी बाई सुकन्या श्रीवास्तव। सब फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर कर रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए अलजेब्रा बुक कर रहे हैं। ठीक है, और आज है फ्रेंड्स हमारे 3 सितंबर और लेक्चर हमारा थर्ड है। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है सिलेबस डिस्कस किया था एंड सेकंड लेक्चर में हमने फंक्शन और रेंज के डिफाइन किया था। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मैपिंग और फंक्शन और मैपिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उन सभी को आज हम कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट है इनटू मैपिंग, सेकंड है ऑन टू मैपिंग, थर्ड है वन वन मैपिंग, फोर्थ है हमारा मैनी वन मैपिंग, फिफ्थ है वन वन ऑन टू मैपिंग, मैनी वन ऑन टू मैपिंग, सेवेंथ है वन वन इनटू मैपिंग एंड एट्थ है मैनी वन इनटू मैपिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हमने लिया हुआ है इनटू मैपिंग के लिए। तो पहले हम देखेंगे कि इनटू मैपिंग की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद एक एग्जांपल से समझेंगे कि इनटू मैपिंग क्या है। ठीक है, तो इनटू मैपिंग क्या है? इफ द मैपिंग f such that a into b is such that there is at least one element in b which is not the f image of any element in a, then we say that f is mapping of a into b। जैसा कि हमें पता है, हमने फंक्शन देखा था, क्या होता है, दो सेट होते हैं हमारे पास, उन सेट के बीच में रिलेशन होता है जो जिसमें कि एक ए सेट का और एक बी सेट, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये ईच एलिमेंट्स इसमें होते हैं ए सेट के, उसका कोई ना कोई इमेज बनता है बी सेट में। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि वो हमारा फंक्शन था। ठीक है, और क्या था कि हमारे पास जो मैपिंग हुई थी, यानी कि दो सेट थे हमारे पास, एक डोमेन था और एक कोडोमेन था। तो यहाँ पर भी हम दो सेट के बारे में बात करेंगे, एक ए सेट के बारे में और एक बी सेट के बारे में। तो यहाँ पर दिया इफ द मैपिंग, यानी कि जो मैपिंग हमारे पास हो रही थी एफ सच दैट ए इंटू बी में, वो इस तरीके का होना चाहिए, देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, यानी कि जो बी हमारे पास सेट होगा उसका जो एक एलिमेंट है विच इज नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए, यानी कि उसका जो एफ इमेज है वो ए सेट में ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि एफ इज मैपिंग ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, क्या कहते हैं, एफ इज ए इंटू बी। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, सेट ए। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ले लेती हूँ ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है, यानी कि कोडोमेन, एक हमारे पास था सेट ए जिसे हम डोमेन कहते थे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो सेट था उसे हम सेट बी यानी कि कोडोमेन कहते थे। अब मेरे पास जो सेकंड सेट है यानी कि सेट बी, उसमें मेरे पास 4 एलिमेंट है, लाइक 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास 4 एलिमेंट है सेट बी के अंदर। सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है। तो मैंने ऐसी मैपिंग की कि मेरे पास जो सेट बी है उसमें एक एलिमेंट ऐसा हो जिसमें कि जिसकी मैपिंग सेट ए से ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ए की मैपिंग कर दी 1 के साथ, बी की मैपिंग कर दी 4 के साथ एंड सी की मैपिंग कर दी मैंने 2 के साथ। लेकिन यहाँ पर 3 एक ऐसा एलिमेंट बच गया मेरे पास जिसका कोई भी एफ इमेज जो है सेट ए में नहीं बन रहा है, यानी कि जो हमारे पास डोमेन है उसके अंदर इसकी इमेज नहीं बन रही है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इनटू मैपिंग कहलाएगा, जिसमें कि उसका एक एलिमेंट की मैपिंग जो है सेट बी ए में नहीं हो रही है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, यानी कि हमने 3 लिया हुआ है, विच इज नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए, जिसकी किसी भी सेट ए के एलिमेंट के साथ इमेज ना बने, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, एफ इज द मैपिंग ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटू मैपिंग है कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑन टू मैपिंग के लिए। अब इनटू मैपिंग में तो क्या होता है कि एक इमेज, एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा होगा जिसकी एफ इमेज सेट ए में नहीं बनेगी, तो वो हमारे पास इनटू मैपिंग कहलाएगा। नेक्स्ट हम ऑन टू मैपिंग देखते हैं। ठीक है, इफ द मैपिंग एफ सच दैट ए इंटू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट इन बी is the f image of at least one element in A,
देन वी से दैट एफ इज अ मैपिंग ऑफ ए ऑन टू बी। यानी कि जो हमारी मैपिंग हो वो इस तरीके की हो कि उसमें जो सेट बी के एलिमेंट हो, ईच एलिमेंट, उनकी जो एफ इमेज है वो ए सेट के एक एक एलिमेंट ऐसा हो जिसमें हो। ठीक है, सारे एलिमेंट सेट बी के इमेज बनने चाहिए सेट ए के अंदर, तो वह मैपिंग क्या कहलाएगी हमारे पास, ऑन टू मैपिंग कहलाएगी। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं हम ऑन टू मैपिंग को। सेट ए हमने लिया एक, ठीक है, जब हमने सेट ए लिया तो उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए। कुछ एलिमेंट्स कौन कौन से लिए मैंने, ए बी सी डी। नेक्स्ट हमने सेट बी लिया, क्या लिया, सेट बी लिया, जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिए यानी कि 1 2 3। अब देखिए जो सेट ए होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था। और जो सेकंड सेट हमारा होता है हम उसे कोडोमेन कहते हैं, यानी कि सेट बी को हम कोडोमेन कहते हैं। इन दोनों के बीच, सेट के बीच में हम मैपिंग करते हैं। अब देखिए जो ऑन टू मैपिंग होगी वो इस तरीके की होगी। ये देखिए ए की मैपिंग 1 के साथ कर दी मैंने, बी की मैपिंग 1 के साथ कर दी, जो नेक्स्ट हमारे पास सी है उसकी सी उसके 2 के साथ, एंड नेक्स्ट इज डी के मैपिंग 3 के साथ। मैंने 4 एलिमेंट थे ए के, उनकी मैपिंग 3 एलिमेंट बी के साथ कर दी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेट बी के जो ईच एलिमेंट है उनकी मैपिंग यानी कि ए के साथ हो गई है, यानी कि उनकी एफ इमेज ए के साथ बन गई है। ओके, तो ये मैपिंग क्या कहलाएगी मेरे पास, ए ऑन टू बी। क्या कहलाएगी, ए ऑन टू बी। इनकी जो मैपिंग होगी वो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इनकी मैपिंग इस तरीके से हो जाएगी। इसे हम तो ऑन टू मैपिंग को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इनटू मैपिंग में हमारे पास क्या था कि सभी एलिमेंट सेट बी के सेट ए के अंदर उनकी एफ इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसकी एफ इमेज नहीं बनेगी। सेट बी के अंदर उसका अपोजिट समझ लीजिए कि जितने सेट बी के अंदर एलिमेंट है उन सभी का सेट ए के एलिमेंट के साथ इमेज बनेगा, तो वो ऑन टू मैपिंग कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 1-1 मैपिंग है, तो आइए अब हम 1-1 मैपिंग को देखते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा एग्जाम्पल के साथ। तो 1-1 मैपिंग क्या कहती है, अ मैपिंग F such that A into B is said to be 1-1 और 1-2-1। इसे हम 1-1 ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, if different element in A have different F image in B, that is if f of x equals to f of x dash, then implies x equals to x dash। अब देखिए जो 1-1 मैपिंग होगी हमारी वो इस तरीके की होगी कि जो सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट हमारे सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ एफ इमेज बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, 1-1 मैपिंग कहलाएंगे। आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने लिया सेट ए, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, वो सेट हमारे पास इस तरीके से है जिसमें ए बी सी डी ये हमारे पास एलिमेंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास सेट बी है जहां पर हमारे पास कुछ एलिमेंट होंगे जो कि सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, अब हम इनके बीच में मैपिंग करवाएंगे। जब हम मैपिंग करवाएंगे तो चूंकि हमें पता है कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट ए के डिफरेंट एलिमेंट बी के साथ एफ इमेज बनाएंगे, तो हम ऐसे ही इमेज बना लेते हैं। एक इमेज ऐसे बना लेते हैं हम, 3 के साथ है इसकी इमेज, और बी की 5 के साथ बना लेते हैं। इस तरीके से हमने मैपिंग करवा दी इनके बीच में। तो आप देख सकते हैं सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं यानी कि 1 2 3
5 जिनकी मैपिंग हुई है सेट ए के साथ, यानी कि ए बी सी डी के साथ। इसमें डिफरेंट एलिमेंट ए के हैं, डिफरेंट एलिमेंट बी के हैं, उन दोनों के बीच में मैपिंग हुई है, तो इसे हम 1-1 मैपिंग कहेंगे। इसे कौन सी मैपिंग कहेंगे? 1-1 मैपिंग कहेंगे। मैनी वन मैपिंग और 1-1 मैपिंग में क्या डिफरेंस है? 1-1 मैपिंग में क्या आता है कि डिफरेंट एलिमेंट जो सेट ए के थे उनकी एफ इमेज डिफरेंट एलिमेंट सेट बी के साथ बन रही थी। बट मैनी वन मैपिंग में अब देखते हैं क्या चीज है। A mapping F such that A into B is said to be many one, यानी कि if two or more than two distinct element in A have the same F image in B, ये बात जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैनी वन मैपिंग होती है वो क्या कहती है कि वो मैनी वन कब होगी कि जब टू और मोर देन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए, यानी कि सेट ए जो हमारे पास होगा उसके दो या दो से अधिक एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी सेम एफ इमेज सेट बी में बनती हो, वो क्या कहलाएगा? हमारे पास मैनी वन मैपिंग कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। बट वहां पर एक ये रूल है जो ये फॉलो करेगा कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डैश तो होगा, बट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स डैश की होगा। ठीक है, हमारे पास दो सेट होंगे क्योंकि ये मैपिंग है, एक डोमेन एंड एक होगा हमारे पास कोडोमेन। सेट ए के अंदर सम एलिमेंट्स एंड सेट बी के अंदर सम एलिमेंट्स होंगे। सेट ए के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लेती हूँ, ठीक है, ये हमने एलिमेंट्स ले लिया, और सेट बी के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लेती हूँ, जिससे मैं एक नंबर लेती हूँ, एक अल्फाबेट लेती हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास एक सेट ए है डोमेन का एंड एक सेट है सेट बी जो कि कोडोमेन का है। अब इसे हमें मैनी वन दिखाने के लिए क्या करना होगा कि जो सेट ए का हमारे पास एलिमेंट होगा लाइक ए, उसकी मैपिंग मैंने 2 के साथ कर दी, यानी A2। सी है, सॉरी बी अगर मैं लेती हूँ तो बी का मैं 3 के साथ करती हूँ मैपिंग, एंड नेक्स्ट सी है, उसका भी मैंने 2 के साथ कर दिया, और डी है, ये भी मैंने 3 के साथ कर दिया। ठीक है, तो ये मैनी वन मैपिंग कहलाएगी। कौन सी मैपिंग कहलाएगी? मैनी वन मैपिंग कहलाएगी। क्यों कहला रही है मैनी वन? क्योंकि जो सेट ए के डिफरेंट, मैंने 2 एलिमेंट लिए थे, डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि ए बी, ठीक है, उसकी सेम इमेज बन रही है, यानी कि 2 के साथ। ये देखिए, ये दोनों ही ए और सी दोनों ही 2 के साथ इमेज बना रहे हैं, और बी और डी दोनों ही 3 के साथ इमेज बना रहा है। तो ये क्या कहला रहा है? मैनी वन मैपिंग, यानी मैनी वन मैपिंग। तो इस तरीके से मैनी वन हो गया। बट 1-1 में क्या था? डिफरेंट चल रहा था, तो ये इस दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किस पर? फिफ्थ वाले टॉपिक पे, सॉरी फिफ्थ वाले टाइप पे, जो कि 1-1 ऑन टू मैपिंग है। ठीक है, यहाँ पर 1-1 मैपिंग भी होगी, यानी कि डिफरेंट भी, और ऑन टू मैपिंग भी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1-1 ऑन टू मैपिंग कैसी होती है। सो एवरीवन, फिफ्थ टाइप जो है हमारा मैपिंग का वो है 1-1 ऑन टू मैपिंग। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। अ मैपिंग एफ सच दैट ए इंटू बी इज सेड टू बी 1-1 ऑन टू इफ इट इज 1-1 एंड ऑन टू बिटवीन ए एंड बी। सो क्या है 1-1 ऑन टू मैपिंग में कि जहां पर वो मैपिंग जिसमें 1-1 मैपिंग और ऑन टू मैपिंग, ठीक है, दोनों ही मैपिंग आ जाए ए और बी सेट के बीच में, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास 1-1 ऑन टू मैपिंग कहलाएगा, और उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं जिसमें 1-1 भी आए मैपिंग हमारे पास और ऑन टू भी आए। तो हम 2 सेट लेते हैं पहले की तरह, सेट ए और सेट बी। ठीक है, हम जब 2 सेट लेंगे, एक डोमेन का और एक कोडोमेन का। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, हम 2 सेट ऐसे लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले ली ए बी सी डी, ये इस तरीके से सेट बी होगा हमारे पास सेट ए। तो हमने डिफरेंट एलिमेंट ले लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास 1-1 मैपिंग में क्या था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। हमने मैपिंग स्टार्ट कर दी, 1-1 के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, और ऑन टू भी हमें ध्यान में रखना है कि सबकी
डिफरेंट डिफरेंट इमेज बननी चाहिए, एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जिसमें इमेज बन जाते हैं। ये देखिए, ये 1-1 मैपिंग भी है और कौन सी मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग भी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम 1-1 ऑन टू देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास मैनी 1 ऑन टू है, जिसमें मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 मैपिंग भी होगी और ऑन टू मैपिंग भी होगी। ठीक है, उसके बाद हम 1-1 मैपिंग और इनटू मैपिंग दोनों को ऐड करके देखेंगे। नेक्स्ट फिर होगा हमारे पास मैनी 1 इनटू मैपिंग, यानी कि मैनी 1 मैपिंग भी होगी और उसमें इनटू मैपिंग भी होगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला, हम 6th वाला मैनी 1 ऑन टू मैपिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैनी 1 ऑन टू मैपिंग क्या कहती है। इफ द मैपिंग एफ सच दैट ए इंटू बी इज such that each point in B is joined to at least one point in A and two or more points in A are joined to the same point in B। तो मैनी वन मैपिंग क्या कहती है, मैनी वन ऑन टू मैपिंग को देखने के लिए सबसे पहले आपको मैनी वन मैपिंग देखना होगा, जिसमें हमारे पास क्या था, टू और मोर देन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव द सेम एफ इमेज इन बी। यानी कि क्या था हमारे पास, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे सेट ए के, उनकी एफ इमेज बनेगी सेट बी के साथ मैनी वन मैपिंग में। और ऑन टू मैपिंग में क्या था कि एटलीस्ट ऐसी सभी ऐसे होंगे जिसमें कि उनकी एफ इमेज बनेगी सेट ए के अंदर। तो आइए एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं जिसमें मैनी वन भी आ जाए और ऑन टू भी आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सेट ए हमारे पास है, सेट ए हमारे पास है और सेट बी है हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लेती हूँ और सेट बी के पास भी मैं कुछ एलिमेंट लेती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास कुछ एलिमेंट होते हैं सेट ए के अंदर, ए बी सी और डी, और जो सेट बी होता है उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट लेती हूँ 1 2 3 4। अब इसमें मुझे क्या करना है, अलग अलग दिखाने एलिमेंट। इन सेट ए के जो एलिमेंट होंगे उनकी सेट बी के साथ डिफरेंट मैपिंग हो जाएगी। तो मैं मान लो एक ऐसे करती हूँ, एक थर्ड के साथ कर देती हूँ इसकी, और जो बी है उसकी 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, बट जो सी और डी बचते हैं इनकी एक दूसरे के साथ मैपिंग करवा देती हूँ, यानी कि जो डी है उसकी इसके साथ मैपिंग हो जाती है और जो सी है ओके उसकी इसके साथ मैपिंग हो जाती है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास मैनी वन, क्योंकि ये मैनी वन ऑन टू कहलाएगा, क्योंकि ये मैनी वन मैपिंग को भी फॉलो कर रहा है और ऑन टू मैपिंग को भी फॉलो कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, मैनी वन ऑन टू मैपिंग। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे 1-1 इनटू मैपिंग। ठीक है, जो 7th टाइप है हमारा, जिसमें 1-1 मैपिंग भी होगी और इनटू मैपिंग भी होगी। ठीक है, ये एक ऐसी मैपिंग होगी जिसके अंदर 1-1 मैपिंग भी होगी और इनटू मैपिंग भी होगी। ठीक है, तो 1-1 मैपिंग हमारी क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे पॉइंट ए के, द मैपिंग एफ सच दैट ए इनटू बी इज सच दैट डिफरेंट पॉइंट इन ए आर जॉइंड टू डिफरेंट पॉइंट इन बी। यानी कि जो डिफरेंट पॉइंट होंगे, मतलब डिफरेंट एलिमेंट होंगे सेट ए के, डिफरेंट एलिमेंट सेट बी के साथ उनकी जो है वो ज्वाइंट होंगे। लेकिन देयर आर सम पॉइंट्स इन बी जो इनटू मैपिंग में होता है इन बी विच आर नॉट ज्वाइंट टू एनी पॉइंट इन ए। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट ए के साथ ज्वाइंट नहीं होंगे। ठीक है, सेट ए के कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि सेट बी के साथ ज्वाइंट नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसा कि हमें पता है हम दो सेट यूज करते हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। ठीक है, इसके अंदर सेट ए होता है हमारे पास और इसके अंदर सेट बी होता है, इसके कुछ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो जो सेट ए होता है हमारे पास उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट लेती हूँ लाइक ए बी सी एंड डी। बट सेट बी के अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट लेंगे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका समझा रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो सेट ए के एलिमेंट होंगे सेट बी के, उसमें डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, आप देखिए मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट की मैपिंग ऐसे की जिसकी डिफरेंट डिफरेंट मैपिंग हो गई। ठीक है,
और इसमें एक इनटू मैपिंग होगा जिसमें एक लेफ्ट वैकेंट भी होगा, यानी कि कुछ एलिमेंट सेट बी के ऐसे भी होंगे जो सेट ए के साथ ज्वाइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी मैपिंग इसके साथ कर लीजिए और नेक्स्ट इसकी मैंने इसके साथ, और 7 8 6 जो है हमारे पास, और 3 हमारे पास ऐसा है जिसमें कि एलिमेंट जो है वो ज्वाइंट नहीं हो पाए हैं, उनकी इमेज नहीं बन पाई है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 1 कौन सा, इनटू मैपिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 1 इनटू मैपिंग कहलाएगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इसे रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनटू मैपिंग। ये ऐसी मैपिंग होगी जिसके अंदर मैनी वन मैपिंग भी होगी और इनटू मैपिंग भी होगी। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द मैपिंग एफ सच दैट ए इंटू बी इज सच दैट टू और मोर पॉइंट्स इन ए आर ज्वाइंट टू द सेम पॉइंट इन बी, यानी कि क्या था कि दो या दो से अधिक एलिमेंट मैनी वन मैपिंग में, कि दो या दो से अधिक एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी सेम इमेज बनेगी, किसमें, सेट बी में, सेट ए के एलिमेंट होंगे ये। ठीक है, एंड देयर आर सम पॉइंट्स इन बी विच आर नॉट ज्वाइंट टू एनी पॉइंट इन ए। क्योंकि इनटू मैपिंग भी है, तो इनटू मैपिंग क्या कहती है कि कुछ एलिमेंट सेट बी के ऐसे भी होंगे जो ज्वाइंट नहीं होंगे सेट ए से। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम सब में लेते हैं सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर भी मैं कुछ ले लेती हूँ इस तरीके से एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम इनकी मैपिंग ऐसे करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मतलब सेम पॉइंट से ज्वाइंट हो जाएंगे सेट बी के, सेट ए के पॉइंट्स, लाइक ए 2 से ज्वाइंट हो गया, सी भी 2 से ज्वाइंट हो गया, डी 4 से ज्वाइंट हो गया, और बी भी 4 से ज्वाइंट हो गया, और ई 5 से ज्वाइंट हो गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास ए 1 3 6 और 7 ये एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी एफ इमेज सेट ए के अंदर नहीं बनेगी। ये तो इनटू हो गया। मैनी वन में क्या बताया था मैंने कि कुछ ऐसा भी, कुछ दो या दो से अधिक एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी सेम इमेज बनेगी, यानी कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ए और सी की मैपिंग मैंने 2 के साथ कर दी है, और डी और बी की मैपिंग 4 के साथ। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, मैनी वन इनटू मैपिंग। ओके, तो आप सभी को ये सभी टॉपिक्स यानी कि सभी टाइप्स जो हमारे मैपिंग के हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि इनटू मैपिंग कैसी होती है, ऑन टू मैपिंग कैसी होती है, वन वन मैपिंग कैसी होती है, या फिर मैनी वन, वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, वन वन इनटू, मैनी वन इनटू। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैपिंग है वो ये 3 मैपिंग है, इनटू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, वन वन मैपिंग और मैनी वन मैपिंग, 4 मैपिंग, जिससे ही ये चारों मैपिंग नीचे जो लास्ट वाली बनी हुई है वो चारों मैपिंग इनसे ही मिलकर बनी हुई है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आई हो सारी मैपिंग्स। अगर अभी भी नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप वीडियो जो है कि पीछे करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर फ्रेंड्स समझ में आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमें तो सुपर थैंक्स से जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और फ्रेंड्स अगर आपको इनकी पीडीएफ्स चाहिए नोट्स की, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इनकी पीडीएफ्स ले सकते हैं। ओके।